जी अम्मी बोले। बेटी कहाँ हो तुम? हाँ, अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुँची? मैं हॉस्पिटल में हूँ अम्मी। कहाँ हो? मुझे तो नजर नहीं आई। क्योंकि अम्मी मैं वहाँ के हॉस्पिटल में नहीं हूँ, काराबाई में हूँ। क्या मतलब? तुम वहाँ क्या कर रही हो? मुझे किसी काम के सिलसिले में यहाँ आना पड़ गया था। कुछ बताओ कि हुआ क्या है? उफ, अम्मी जरूरी काम था। आज रात में जब मैं वापस आऊंगी तो आपको बता दूंगी। उफ, मेरे खुदाया। ठीक है, जब तुम आओगी तो बात करते हैं। ठीक है। आ जाए। अरे तुम बहार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मुझे। मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो लगा शायद गलत फहमी हो गई है। ये सब बाद में बताऊंगी, ये एक लंबी कहानी है। आओ चलो चाय पीते हैं। ठीक है। मेरी दुआ है बहार कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ। सब कुछ बहुत बुरा था, अभी तक सदमे में हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स हर वक्त तुम्हारी बातें करते हैं। ये बताओ तुम यहाँ कैसे आ गए? अपने इरादे से। सीरियसली? एजुकेशन कंप्लीट होते ही मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मेरे चचा के बेटे की शादी थी और मैंने यहाँ बहुत से लोगों को मरते देखा है जो कि इलाज के बाद ठीक हो सकते थे। मुझसे देखा नहीं गया और मैं यहाँ रुक गया। क्या वाकई में? इन लोगों को एक काबिल डॉक्टर की जरूरत थी। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ नहीं, वही हॉस्पिटल की पुरानी चीजें। तो वापस कब जा रही हो? आज रात। अच्छा तुम वाकई अपनी मर्जी से यहाँ काम कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हैरान हो गई हूँ। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ये खुद के लिए तो नहीं कर रहा मैं, बल्कि जो सही है वो कर रहा हूँ। किसी को तो उनकी देखभाल के लिए कदम उठाना होगा ना। हाँ बिल्कुल। कभी कभी करीबी गांव चला जाता हूँ जो लोग अस्पताल नहीं आ सकते। तुम्हें देखना चाहिए, वो मुझे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मुझे फिलहाल अभी जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? सारे कोचान गांव जा रहा हूँ। वहाँ एक मरीज का मुआयना करने जाना है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ सकती। क्या मैं भी साथ में आ सकती हूँ? तुम्हें जाना है? मैं रात तक इधर ही हूँ और फारिग भी हूँ। साथ आऊंगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। वो जगह खतरनाक है। फिर तुम्हें इस्तांबुल देखना चाहिए। ठीक है फिर। ये क्या हुआ है? इसके हाथ पे गर्म पानी गिर गया। वीक्षक इकते रहले وأنا كمان عندها بيدة أمرك। क्या कह रही हैं? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी उम्र जितनी ही इनकी पोती थी। तुम इनका ब्लड प्रेशर चेक करोगी? زبادة وأنا كمان جيت أهلوت بدلك. الله يهديك يا بنت، الله صدقي إن شاء الله. वो तुम जितनी ही खूबसूरत थी। वो कह रही हैं अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम खुश रहो। अब तुम्हें पता चला कि मैं इन्हें क्यों नहीं छोड़ सकता। अगर तुम नहीं आते तो क्या होता इन सब का? मुझे आना ही था। सबकी मदद कैसे कर सकते हैं? कैसे भी करनी होगी। तो तुम बाहर गई थी? हाँ, मुझे एक अपना दोस्त मिल गया था। वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रहा है। अच्छा। हम करीब के एक गांव में गए थे। फिर?
दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। अगर मैं यहाँ ठहरूं तो क्या होगा? मतलब? मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। तुम मजाक समझ रहे हो? बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं है। कल रात तुम्हें गोली लगी थी, याद है ना? 3 शोबे ऐसे हैं जिनसे ये दहशतगर्द नफरत करते हैं। नंबर 1 सिपाही, दूसरा असातिज़ा और तीसरा डॉक्टर। सिपाहियों से वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ वो लड़ते हैं। असातिज़ा से वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो उन्हें उम्मीद दिलाते हैं। और जिन लोगों को वो मारते हैं, डॉक्टर उन्हें जिंदा रखता है, इसलिए उससे नफरत करते हैं। तो मुझे डरना चाहिए। अगर मैं होता तो डरता। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। मैं एक मशवरा देता हूँ, तुम फौरन अपनी फ्लाइट लो और यहाँ से वापस चली जाओ और तुम्हारी वालदा का जो हॉस्पिटल है वहां जाके उनके साथ खुशी से रहो। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता ये जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम एक फौजी हो इसलिए ज्यादा समझदार हो मुझसे, और सिर्फ तुम ही अकेले बहादुर हो सकते हो, तुम ही मुश्किलात का सामना कर सकते हो। तुम गलत समझी हो। वाकई में? क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं गलत कह रही हूँ। तुमने तो कहा कि आराम से अपनी अम्मी के साथ रहो जाके। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसे तुम सोच रही हो। हाँ, लेकिन मतलब तो यही था ना तुम्हारा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जगह बहुत खतरनाक है। ओह अच्छा, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ, और इसीलिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। शायद सबसे अच्छी चीज हो जाए, कौन जानता है ये। ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इट्स ओके। क्या मुझ पे एक एहसान करोगी? अगर तुम यहां रहने के बारे में सोच रही हो तो एक बार फिर इस बारे में अच्छी तरह सोच लो, ठीक है? मैं सोचूंगी। तुम क्या देख रहे हो? मेरा एक साथी आया है यहाँ। यहाँ क्यों आई हो? हाँ, पता चल गया तुम एक वकील हो। मैं एक मुहासिब हूँ, समझ गई तुम? तो फिर तुम अपने साथ गन रखकर क्यों फिरते हो? अपनी हिफाजत के लिए रखता हूँ। बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम लोग वाकई घूंगा खाते हो? मैंने कभी नहीं खाया। मेरी अम्मी तुर्क है तो हम तुर्क खाने ही खाते हैं। आहा, अच्छा तो तुम फौजी हो। ये कौन है? पता नहीं कौन है जनाब, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही ये लड़की। मेरा नाम एलम है। हम दोस्त हैं बहुत अच्छे। आओ हमारी टेबल पर आ जाओ, हम साथ बैठते हैं। नहीं जनाब, मेरी भूख खत्म हो गई इनकी वजह से। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ साथी। हाँ क्यों नहीं। हेलो। हेलो। ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे तो पागल लगती है कोई। आपको क्या बताऊं सर, पीछे पड़ गई मेरे। लेकिन आखिर में तुम सभी लोग इंसानों का कत्ल करते हो। मतलब अगर वर्दी पहन ली तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं हो जाएगा।
हम लोगों को कत्ल करते हैं? क्या तुम पागल हो? तुम कह रही हो जो मासूम बच्चों की जान लेते हैं वो इंसान है? मैं उस निज़ाम की बात कर रही हूँ जो उन्हें ये करने पर मजबूर करता है। कौन सा निजाम? बोलो। शनाख्त। अगर किसी को बंदूक पकड़ा दो, जिस शख्स की कोई शनाख्त ही ना हो, तो उसे एक शनाख्त मिल जाती है। उन्हें मुस्तकबिल में कोई उम्मीद नहीं नजर आती, करने को कोई काम नहीं, गुस्से में होते हैं। मैं इनके तशद्दुद की वजह समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी यही कहूँगी कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और इसी को हमदर्दी कहते हैं। क्या वाकई उसे हमदर्दी कहते हैं? अभी पिछले हफ्ते ही मेरी मंगेतर मरी है, उसे क्या कहा जाएगा? शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ। मैं भी आर्मी ऑफिसर हूं। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे तजर्बेकार आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं यहां 6 साल से हूं। अपने इर्द गिर्द देखा है। मैं बेशुमार इंसानों से मिला हूं। मैं उन लोगों से भी मिला हूं जो गरीब हैं और नाउमीदी का शिकार हैं, लेकिन उन लोगों ने किसी भी शॉपिंग सेंटर पर हमला करने का कभी नहीं सोचा। मेरी बात गौर से सुनो। जंग किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी मेरे मुल्क पर हमला करना चाहेगा तो उसे अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। क्या आपके लिए ये सब इतना आसान है? हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान है। शब बखैर। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? तुम लोग यहां बैठ के हमदर्दी जताओ, मैं अपनी बंदूक साफ करने जा रहा हूं। फजूल की हमदर्दी। बात सुनो। हाँ, मैंने अम्मी से बात की है, यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ अब मैं। वाकई में उन्होंने क्या कहा? गुस्सा हुई थी बस। माफ करना। जी हेलो। डॉक्टर साहब जल्दी से यहाँ आ जाएं प्लीज। क्या हुआ? मेरी बीवी की हालत खराब है, वो दर्द से चीख रही है। खुदा के वास्ते जल्दी आए। परेशान मत हो, ये बताएं कि आप लोग कहाँ हैं? हम घर में हैं, वो चल नहीं सकती। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कल जहाँ हम गए थे वहाँ एक मरीज की बीवी की हालत खराब है। क्या एम्बुलेंस नहीं भेज सकते? मुझे खुद जाना होगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ साथ में। ठीक है, आ जाओ तुम। तुम अपनी बीवी के पास जाओगे ना? मैं बात करता हूं। अच्छा होगा सर। सिपाही अली तपे। जनाब, नाज़मी साहब गाड़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पे गांव जाना है। ठीक है, उनको जाने दो, मैं बात कर लूंगा चीफ से। नाज़मी साहब के साथ एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद है जनाब। कुल 2 लोग हैं। क्या नाम है उस डॉक्टर का? बाहर है उनका नाम। सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं। क्या वो तुम्हारी मेहमान है? जी सर, बिल्कुल। अली हैदर को अपने साथ ले जाओ, वो उस इलाके को जानता है, अकेले मत जाना। मैं आ रहा हूं जनाब। अकेले मत जाएं। क्या बात है, कोई मसला है क्या? कमांडर, इसकी बीवी उम्मीद से है। मेरे वालिदैन उसके साथ हैं। इस इलाके को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं मुख्तसर रास्ता जानता हूं। तुम वाकई जाना चाहते हो अली हैदर? चाहो तो अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इसके बाद चला जाऊंगा, फिक्र मत करें जनाब। सबर से काम लो बेटी। एम्बुलेंस को बुलाया है? हाँ हाँ बुला लिया। सबर करो बेटी, सबर करो। अली हैदर को फोन कर ले बाबा प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है। माफ कीजिएगा जनाब, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। वहाँ जाने का ये एक ही रास्ता है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारा काम भी लोगों को जिंदा रखना है। तुम तो जाने वाली थी ना? मैं कुछ दिन और यहीं रुकने वाली हूँ। हाँ हेलो। हेलो बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? फातिमा की हालत बहुत खराब है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस बुलाई आपने? बिल्कुल, एम्बुलेंस बुला ली है हमने हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वो तुम्हारा पूछ रही है। मैं काम पर हूं बाबा जान, नहीं आ सकता। तुमने तो कहा था तुम आओगे। मुश्किल है, फातिमा पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले है। या अल्लाह। ठीक है, मैं फिर तुम्हें बताता रहूंगा। मैं अच्छी खबर का मुंतजिर हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज बाबा जान।
क्या हुआ? किस्मत अजीब है, मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। वाकई? तो तुम हमारे साथ क्यों आ गए? डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी अस्पताल में होगी, वहाँ डॉक्टर्स भी होंगे। हमारा काम उन लोगों की मदद में आपको सहूलत फराहम करना है। क्या इससे भी अहम कोई काम हो सकता है? हाँ, हटो तुम। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है, सब्र करो, बस सब्र से काम लो तुम। तौलिया पकड़ाओ। और गर्म पानी चाहिए होगा। क्या तुम कर सकती हो ये? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसके पास मेडिकल की आला डिग्री मौजूद है। डरो मत, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। तुम लोग अब बाहर चले जाओ। बस अब बहुत आसान है, तुम बस जोर लगाओ। शाबाश, जोर लगाओ। इंशाअल्लाह तुम देखना बच्चा सेहतमंद होगा हाफिज। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह। बदकिस्मती से हमने बच्चा खो दिया।